जिस प्रकार हम संसारिक पिता की धन संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने संतान अर्थात जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें स्वर्गीय राज्य का उत्तराधिकारी बनाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आइए हम लोग प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे जो हमें जीवन को दिया है। और प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर है, वो अपना हमें संतान बनाना चाहता है। तो आप प्रभु के संतान होने के लिए, उसकी अधिकार प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के मार्ग को तैयार करिए। उसकी जो भी आपको उसकी आज्ञा दी जाती है, बातें सिखाई जाती हैं, उसके आज्ञा के अनुसार चलना सीखिए। आइए हम लोग प्रभु को इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हर एक का जीवन जो उस पाप में पड़ा हुआ है, उनका जीवन नाश हो रहा है और शैतान उस लालच में ले जाकर उनके जीवन को और घून की तरह वो नाश कर रहा है। प्रभु उनके जीवन को बचाए। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। पढ़ेंगे मत्ती 18 का 18 पद में लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। प्रियो, प्रभु का वचन हमें साफ साफ सिखाती है और प्रभु यीशु ने अपने विश्वास करने वाले को, संतान को भी यह भी अधिकार प्रदान किया। वो परमेश्वर चाहता है कि आपको अधिकारी बनाना चाहता है, क्योंकि लिखा है उसके वचन में कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। यानी जो हम पृथ्वी पे करते हैं, क्या करते हैं, किसकी भलाई करते हैं, किस में हम लगे रहते हैं, या हम उस लालच में पड़े रहते हैं, धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए वो मेहनत मजदूरी करते हैं। हम क्या इस पृथ्वी पर बंधे हैं वही स्वर्ग में खुलेगा और जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलेंगे वह स्वर्ग में खुलेगा। प्रियो, जो प्रभु यीशु यह अधिकार जो खोलने और बांधने का है केवल उन्हीं को प्रदान करता है जो अपने आप को प्रभु यीशु के सम्मुख खाली करते हैं, यानी जो दीन बनाते हैं, पापों से शुद्ध होते हैं, जो अपने को पूरी रीति से अपने आप को प्रभु यीशु को अर्पित करते हैं, अपने प्रभु यीशु को मुंह से प्रभु मानकर अंगीकार करते हैं और सच्चे मन से विश्वास करते हैं। उन्हीं लोगों को वह अपने पवित्र आत्मा से भरकर अपनी सामर्थ्य से ऐसा परिपूर्ण करता है कि उनके जो जीवन में जो भी चीज़ की घटी रहती है वो कभी खत्म नहीं होती। तो प्रियो, हमें परमेश्वर के सामने ऐसा बनना है, दीन बनना है और अपने पापों से शुद्ध होना है। तो आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करिए, अंगीकार करिए, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आपका जो जीवन है वो बचे। जो शैतान आपको अपनी शक्तियों में बांधा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह अपने लहू द्वारा उस बंधन को वो स्वर्ग में बांधना चाहता है। वो आपके जीवन को शुद्ध करना चाहता है, क्योंकि यीशु के नाम से जो है हमें वो आज़ाद मिल सकती है, हमें आज़ादी मिल सकती है। वो शैतान के कैदी से हम छूट सकते हैं। प्रियो, हमें प्रभु यीशु के वचन को अपने हृदय में रखना है और परमेश्वर की आज्ञा हमें क्या सिखाती है उसके अनुसार चलना है और अपने जीवन को समर्पित कर देना है। तो आप यदि चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर के अधिकारी बने या परमेश्वर के संतान होने का अधिकार बने, तो आप परमेश्वर के मार्ग के अनुसार चलना सीखिए। प्रभु का वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं और
परमेश्वर पे विश्वास करते हैं उन्हीं को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया गया है। तो हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है, विश्वास करना है, क्योंकि प्रियो, जिस प्रकार प्रत्येक जो भारतवासी को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसको भारतीय होने का जन्मसिद्ध अधिकार मिलता है, आप जानते होंगे, और वही अपने देश के नेता का चुनाव लड़ सकता है, जिसके हाथों में प्रजातंत्र के शासन की बागडोर होती है। प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष का हो जाता है उसको वोट देने का अधिकार है। इसी प्रकार प्रियो, परमेश्वर ने भी मनुष्य को कुछ अधिकार प्रदान किए हैं। हमें मसीह की संतान होने का अधिकार मिला है, तो हम परमेश्वर में चलें। यह अधिकार केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने और प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करने से प्राप्त होगा। तो आप परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से ग्रहण करिए और उस पर विश्वास करिए। प्रभु आपको संतान बनाएगा, अपना वारिस बनाएगा और अपना बेटा बेटी बनाएगा और आपको स्वर्गीय राज्य में वो स्थान देगा। तो आप परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में वो स्थान में प्रवेश करने का प्रभु से अधिकार मांगिए। प्रभु के सामने अपने आप को दीन बनिए, अपने पापों को पश्चाताप करिए और प्रभु से प्रार्थना करिए। तब परमेश्वर आपको उस संतान होने का अधिकार देगा, अपना बेटा बेटी बनाएगा। क्योंकि प्रियो, वही एक सच्चा खुदा है जो आपको एक नया जीवन दे सकता है, अपना बेटा बेटी बना सकता है, अपनी छत्र छाया में रखता है। क्योंकि प्रियो, एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमारा कभी भूलता नहीं है, क्योंकि उसकी निगाहें, उसकी दृष्टि वो उनके धर्मियों के ऊपर हमेशा लगी रहती है। तो आप परमेश्वर के विश्वास से न हटिए और न दूर होइए। प्रभु पे विश्वास करिए, भरोसा करिए और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताइए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और आइए आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे और आप भी हमारे साथ प्रार्थना करिए। यदि आप जीवन में परेशान हैं, दुख तकलीफ में, रोग से पीड़ित हैं, तो आप यदि प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु से हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़िए। प्रभु आपके जीवन में आशीष करेंगे। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद ओ सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी ओ खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवन के स्वामी खुदा। प्रभु, बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा, जो तूने फिर से इस रात्रि के बेले में, शाम के बेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। प्रभु, जो हम लोग को प्रभु अपने वचनों के द्वारा उत्साहित किया खुदा, हम चाहते प्रभु जो तूने हमें वो अपने प्रभु संतान होने का अधिकार देता है खुदा, लेकिन प्रभु जो शैतान है हमें प्रभु तुझसे दूर करने के लिए वो हमेशा प्रभु वो कैदी बनाया रहता है प्रभु जी, वो हमेशा जाल बिछाता रहता है। लेकिन खुदा हम चाहते हैं सारे शैतान के बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। प्रभु हम चाहते हैं हर एक के जीवन में तेरे पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ्य, तेरा कार्य करने पाए प्रभु। हर एक के जीवन को प्रभु बदल दे प्रभु जी, उनके जीवन को प्रभु जी ओ नम्रता के साथ प्रभु बना, उनके जीवन को प्रभु दीन बना प्रभु जी। ओ प्रभु उनके पापों गुनाहों को क्षमा करके अपना बेटा बेटी बना, क्योंकि प्रभु तूने हमें उस स्वर्ग को छोड़ के इस धरती पे आया ताकि हम लोग का जीवन बच सके। खुदा हम चाहते हैं हर एक प्रियजनों का प्रभु जो तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरे प्रभु जी वो प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, आज हर एक के जीवन में प्रभु तेरा वचन कार्य करने पाए, हर एक व्यक्ति तेरे मार्ग के अनुसार चलने पाए प्रभु जी, वो तेरे वचन से वंचित ना होने पाए। क्योंकि प्रभु तू कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रभु सच्चा खुदा सिर्फ तू है और हम चाहती हूँ हर एक की तू रक्षा रखवाली कर प्रभु जी। इस रात्रि के बेले में खुदा हर एक व्यक्ति को प्रभु जो शैतान प्रभु जी अपने बातों में, वो बुरे सपने में प्रभु जी, गंदे विचार में प्रभु जी, वो जो भरमाता है प्रभु, हम चाहते हैं हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ, वो सारे शैतान के बंधन को यीशु के नाम से खत्म करते हैं। तेरे पवित्र आत्मा, तेरे
आग हर एक के अंदर चाहती हूँ, तेरे अभिषेक करती हूँ यीशु के नाम में प्रभु। हम चाहते हैं हर एक के जीवन को प्रभु ओ तू अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि हर एक का जीवन पवित्रता के साथ चल सके और तुझ पे विश्वास कर सके खुदा। जिस प्रभु जिसके जीवन में अगर लोग बीमारी में परेशान हैं प्रभु, वो दुख तकलीफ में है प्रभु जी, वो रोग से पीड़ित हैं प्रभु, दर्द में है खुदा, हम चाहते हैं प्रभु एक एक दर्द, एक एक बीमारी, वो रोग यीशु के नाम से ख़त्म करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमारे रोगों के लिए, हमारे बीमारों के लिए प्रभु जी वो तूने प्रभु क्रूस पे लहू बहाया और हमारे लिए बलिदान हो गया। हम चाहते हैं प्रभु हर एक का जीवन बचे और तेरे राज्य के लिए तेरे स्तुति बड़ाई प्रशंसा होने पाए खुदा। हर एक के जीवन में जिस वस्तु की घटी है, जो लोग गरीबी में परेशान है, अनाथ लोग, विधवाएं लोग हैं प्रभु जी, जिनके जीवन में प्रभु संकट है, विपत्ति है प्रभु जी, वो भारी रोग से, भारी दुख से, तकलीफ में पड़े हुए हैं प्रभु जी, इलाज करते करते थक चुके हैं खुदा, लेकिन सच्चा खुदा सिर्फ तू है और तू डॉक्टरों से भी डॉक्टर तू है खुदा, जो तूने हमें जीवन को रचा है। तू हमारे प्रभु जी जीवन के बारे में जानता है, एक एक अंग को तूने बनाया है, रचा है, और हम चाहती प्रभु अगर तू नहीं ठीक करता प्रभु जी तो इस धरती पे कोई नहीं है। हम चाहती प्रभु हर एक के जीवन को प्रभु तू बचा प्रभु जी, यीशु के नाम में हर एक का जीवन बचे खुदा। हर एक को प्रभु आपके लहू की बाढ़ में छिपाते जो भाई बहन कार्य करते हैं, हर एक कार्यों में तू सहायता, मदद, अगुवाई कीजिए ओ खुदा। हम चाहते प्रभु हर एक को स्वर्गीय भंडार से आशीष कीजिए प्रभु, जिसके जीवन में जो मन्नत है प्रभु जी, लालसा लगाए हुए प्रभु जी, जो आशा है प्रभु जी, जो लक्ष्य टारगेट है वो तू पूरा कर, क्योंकि प्रभु तू निराशा में भी आशा देने वाला खुदा है और तू असंभव काम को भी संभव करने वाला है, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न हुआ। प्रभु हम तेरे वचन को क्लेम करती हूँ और चाहते हर एक को प्रभु अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी और सच में लोग जाने कि सच में खुदा तू है। ओ प्रभु हम चाहते हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कीजिए। इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में चाहते हैं हर एक व्यक्ति को अच्छी नींद दे प्रभु जी, और सुख की नींद दे, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु जी वो सुकून की नींद पाए प्रभु जी, और सुबह उठकर फिर से तेरे धन्यवाद कर सके खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहन कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडर पास्टरों को, दोस्त मित्र परिवार को आपके लहू की बाढ़ में छिपाते हैं, अपने जीवन को, शरीर पर आत्मा को लहू की बाढ़ में छिपाते हैं। शैतान के हर एक बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाना जीवन को हर एक भाई को आपके हाथों में धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से कबूल कर, आमीन आमीन।